हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तीत मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो 2007 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है जहाँ हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है जहाँ एक कपल और उनके दो बच्चे दिखाए जाते हैं। ये बच्चे स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर रहते हैं जिनका नाम ब्रेड और डाउन होता है। ब्रेड डाउन को परेशान कर रहा होता है, तभी उसके पापा उसे मना करते हैं। तभी ब्रेड को चिल्लाने की आवाज आती है। उसके पापा उसे वहाँ जाकर देखते हैं तो ब्रेड की उंगली पर काटने का निशान होता है। सभी ऐसा सोचते हैं कि डाउन ने अपने दांतों से ऐसा किया होगा, पर ऐसा नहीं था। पर इसके बाद कहानी सीधे डाउन के टीनेज को दिखाता है जहाँ वो क्रिश्चियन प्रॉमिस ग्रुप का मेंबर बन चुकी होती है और वो स्पीच दे रही होती है प्योरिटी के बारे में। तभी उसकी मुलाकात टोबी से होती है जिससे वो इम्प्रेस हो जाती है और टोबी भी उसे कहीं न कहीं पसंद कर रहा होता है। इसके बाद वो अपने घर पहुँचती है। इसके बाद उसकी माँ बीमार है और हर दिन पे दिन उसकी तबीयत भी खराब होते जा रही है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ब्रेड अभी भी डाउन को परेशान करते रहता है क्योंकि दोनों के बीच अभी भी नहीं बनती। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पढ़ाई हो रही है। बुक में फीमेल पार्ट की पिक्चर बनाकर स्टिकर से छिपा दिया जाता है जिस पर टीचर का कहना होता है स्कूल के स्ट्रीट बोर्ड ने ऐसा करने को बोला है। स्कूल खत्म होने के बाद डाउन और उसके दोस्त मूवी देखने जाते हैं जो कि 18+ होती है। वहाँ टोबी डाउन को हवस की नजर से देखता है और डाउन उसे इग्नोर करती है। फिर उसके बाद वो लोग जंगल के बीच एक लेक पर जाते हैं घूमने के लिए। यहाँ डाउन और टोबी बात करते हैं। डाउन अपने बारे में सबको टोबी को बताती है पर टोबी को ये सब मनगढ़ंत कहानी लगती है और उसे दिलासा देने के लिए वो उसके हाँ में हाँ मिलाने लगता है। इधर ब्रेड अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी एक चोट के बारे में बताता है। फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर डाउन उसी रात अपने फर्स्ट नाइट को टोबी के साथ इमेजिन करने लगती है। तभी उसके ख्याल में एक क्रीचर सामने आ जाता है और तभी उसका जोश ठंडा पड़ जाता है। अगले सुबह हम देखते हैं डाउन टोबी से बात करती है कि अब हमें नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे डाउन टोबी को कॉल कर लेक के पास बुलाती है मिलने के लिए। दोनों साथ में स्विमिंग करते हैं और फिर तभी वो एक गुफा में जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं और टोबी को कंट्रोल नहीं हो पाता और वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है पर डाउन अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और उसे मना करने लगती है। पर टोबी उसे कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम अभी भी मेरी नजरों में प्योर हो। पर टोबी कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव और फिजिकल हो जाता है और डाउन डर जाती है और उसे ढकेलने की कोशिश करती है और उसी वक्त वो बेहोश होने लगती है और इसका फायदा उठाकर टोबी उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करने की कोशिश करता है। डाउन होश में आकर उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है। तभी टोबी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो चिल्लाते वक्त पानी में गिर जाता है और डाउन देखते है कि टोबी का पेनिस वहीं पर गिरा हुआ है और वो घबरा जाती है और टोबी को आवाज देती है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। पर डाउन कुछ देर वहाँ वेट करती है और फिर वहाँ से वो घर चली जाती है। फिर अगले दिन डांस पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात रेहान से होती है जो उसे घर छोड़ने जाता है। उधर से सीधे उसी लेक की तरफ जाती है जहाँ पर उसने लास्ट बार टोबी को देखा था। वहाँ जाने के बाद वहाँ पर उसे टोबी का पेनिस देखकर वो फिर घबरा जाती है और घबराते हुए फिर घर आती है। घर आने के बाद अपने टेक्स्ट बुक के स्टिकर को हटाकर उस डायग्राम को देखती है और इंटरनेट पे सर्च करती है। उसे लगता है कि उसके साथ में कोई प्रॉब्लम है तो वो पहुंच जाती है हॉस्पिटल डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर उसकी वजीना को चेक कर रहा होता है तभी डाउन को अनकंफर्टेबल फील होता है और डॉक्टर अचानक से चिल्लाने लगता है और देखता है कि उसकी चारों उंगलियां कट गई है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। जाते वक्त वो किसी और को टोबी का कार जैसे कार चलाते हुए देखती है और वो लेक की तरफ चेक करने के लिए फिर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि पुलिस टोबी का लाश पानी से निकाल रहे हैं। शायद वो सदमे के दौरान वहीं पर मर गया था। डाउन घर आती है और अपनी माँ को फर्श पर पड़े हुए देखती है। वहीं उसका सौतेला भाई उसकी माँ का परवाह ना करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। तभी वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। ज्यादा थके होने के कारण उसके फादर उसको घर जाने के लिए कहते हैं पर वो घर आने के बाद स्टेप ब्रदर और उसकी गर्लफ्रेंड के आवाज सुनकर वहाँ से भाग जाती है रेहान के घर की ओर और वो रेहान को अपनी प्रॉब्लम बताती है। रेहान उसे शांत करता है और अपनी माँ की मेडिसिन उसे ला कर देता है। फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। डाउन हैरान हो जाती है कि इस टाइम रेहान के साथ क्यों कुछ नहीं हुआ। पर नेक्स्ट मॉर्निंग इंटीमेट होते टाइम उसके फ्रेंड का कॉल आता है और रेहान बताता है कि उसके और उसके फ्रेंड के बीच बैट लगी थी डाउन को लेकर। उसी वक्त डाउन गुस्सा हो जाती है और रेहान के पार्ट के साथ में भी वही होता है जो टोबी के साथ हुआ। यहाँ पर डाउन समझ जाती है कि वो अपनी मर्जी से इंटीमेट होती है तो वो किसी को हर्ट नहीं करेगी। दूसरी तरफ
डाउन के फादर ब्रेड को घर से निकलने के लिए कहते हैं, पर वो उनसे फाइट करने लगता है और अपना डॉग उन पर छोड़ देता है, जो उनके गले में काट लेता है। ब्रेड इस बात से नाराज था कि उसने डाउन की माँ से शादी की और डाउन उसकी स्टेप सिस्टर बन गई, पर जबकि वो उसे पसंद करता था। ब्रेड के फादर और मेलिनी दो हॉस्पिटल आते हैं और डाउन से मिलते हैं। यहाँ पर डाउन की माँ की मौत हो गई है। यहाँ पर मेलिनी डाउन से माफी मांगती है क्योंकि डाउन की माँ उससे मदद मांगती रही, मगर वो ब्रेड की बात मानकर उसकी मदद नहीं की। डाउन घर आती है और बदला लेने के लिए ब्रेड को सड्यूस करने लगती है। जैसे ही डाउन इंटीमेट होती है तभी ब्रेड का भी वही हाल होता है जो कि बाकी लोगों के साथ हुआ। तभी उसका डॉग वहाँ पर आता है और उसके प्राइवेट पार्ट को खाने लगता है। डाउन उसे वही तड़पता हुआ छोड़ देती है जैसे उसने अपनी माँ को छोड़ा था। फिर वो वहाँ से निकल जाती है अपने साइकिल को लेकर और उसकी साइकिल बीच रास्ते में खराब हो जाती है और वहीं वो लिफ्ट मांगती है। तभी वहाँ एक बूढ़ा इंसान उसे लिफ्ट देता है। वहीं उसकी आँख लग जाती है। तभी वो बूढ़ा इंसान उसे जगाता है और गलत नजरों से देखता है। तभी डाउन उसे एक एटीट्यूड नजर से देखती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। टेक केयर।